तो दोस्तों समय की बात की जाए तो भारत टू फ्रंट वॉर के लिए अपनी प्रिपरेशन को लगातार आगे बढ़ाते जा रहा है। नए फाइटर जेट की खरीद हो, इसके लिए भी तैयारियां की जा रही है और जो हमारे फाइटर जेट वगैरह हैं इनके आर्मामेंट को लेकर भी स्पेशल ध्यान दिया जा रहा है और इसको लेकर डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना सतत प्रयास कर रहे हैं। अभी कल ही हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि रिसेंटली अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल का पहली बार परीक्षण किया जाता है तेजस मार्क 1 से। इसके बाद इसके कई और सारे टेस्ट किए जाएंगे क्योंकि अस्त्रा मिसाइल के अंदर कई सारे बदलाव किए जा रहे हैं। ये बदलाव ऐसे हैं जो कि इसकी कॉस्ट को कम कर देंगे, यानी काफी कम कीमतों पर ये अवेलेबल हो पाएगी और इसी के साथ साथ इसकी जो एक्यूरेसी है ये पहले की तुलना में बढ़ जाएगी। और चूंकि इसके एक्सपोर्ट को लेकर काफी ज्यादा हम लोग आशान्वित हैं, इस वजह से इसके सभी पहलुओं को बारीकी से टेस्ट करने की तैयारी कर ली गई है। इसी के साथ साथ 500 की संख्या में जल्द ही भारतीय वायुसेना इनको लेकर ऑर्डर भी प्लेस करने जा रही है। इसके अतिरिक्त 100 तेजस मार्क 1A एडिशनली ऑर्डर किए जाएंगे। तो ये सारी तैयारियां कहीं ना कहीं भारत की क्षमताओं को और ज्यादा दक्ष कर देने के लिए पर्याप्त होगी। इसी के साथ साथ कुछ समय पहले हम लोगों ने इस बात को भी डिस्कस किया था कि अस्त्रा मार्क 2 के ऊपर भी काफी ज्यादा कॉन्शियस होकर काम किया जा रहा है और बहुत ही जल्द वो भी अपने डेवलपमेंट परीक्षण में उतर जाएगी। तो अल्टीमेटली बियॉन्ड विजुअल रेंज के मामले में भारत के पास एक अच्छी कैपेबिलिटी आ जाएगी और सबसे बड़ी बात कि ये कैपेबिलिटी न केवल Su-30 MKI तक सीमित रहेगी बल्कि इसे तेजस में भी बढ़ाया जाएगा और सबसे बड़ी बात कि रफाल में भी इनका इंटीग्रेशन किया जाएगा, जिसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था एक बार कि बीडीएल द्वारा एक MOU साइन किया गया है डसॉल्ट एविएशन से, जो कि फ्रांसीसी कंपनी है और रफाल की मैन्युफैक्चरर है। तो कहने का मतलब वर्ल्ड वाइड आप रफाल के अंदर वो सारे वेपन्स इस्तेमाल कर पाएंगे जो कि बीडीएल द्वारा तैयार किए जाते हैं। अब इसी संबंध में कुछ खबर निकल कर आ रही है और ये खबर जुड़ी हुई है हमारी सबसे ज्यादा प्रतीक्षित मिसाइल यानी रुद्रम मिसाइल को लेकर। जी हाँ, क्या खबर निकल कर आई है, चलिए आगे जानते हैं। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि जो हमारी रुद्रम 1 मिसाइल है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है लगभग और इसके डेवलपमेंट चरण लगभग समाप्त कर दिए गए हैं। अब अगर बारी आ जाती है इनके इंटीग्रेशन की, तो बताया जा रहा है कि ऐसी सारी व्यवस्थाएं की जा रही है जिसके जरिए रुद्रम 1 मिसाइल का इंटीग्रेशन रफाल में और तेजस में किया जा सके। जी हाँ, तेजस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इस बात को तो हम लोग शुरुआत से जानते हैं, लेकिन चूंकि बीडीएल ही डीआरडीओ की रुद्रम 1 मिसाइल की मैन्युफैक्चरर है तो जो MOU साइन हुआ है उसके तहत आप अस्त्रा मिसाइल के साथ साथ रुद्रम मिसाइल को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अब इसी की संभावनाओं के ऊपर तेजी से काम किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि काफी जल्द इस इंटीग्रेशन को सफल करके इनके टेस्ट फायर वगैरह शुरू कर दिए जाएंगे। तो हमारी तेजस की फ्लीट हो, Su-30 की फ्लीट हो या फिर हमारी रफाल की फ्लीट हो, सबके अंदर रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल इंटीग्रेट हो जाएगी, जो कि भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। ये 150 किलोमीटर की रेंज में आती है जो रुद्रम 1 मिसाइल है, साथ ही 600 किलोग्राम ये वजनी मिसाइल है और इसके अंदर 55 किलोग्राम तक का एक बहुत ही ताकतवर प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड लगाया जाता है, जो कि एनिमीज के रडार सिस्टम वगैरह को डिटेक्ट करके उन्हें जैम करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अल्टीमेटली इस मिसाइल से भारतीय फाइटर्स की जो ताकत है वो कई गुनी बढ़ जाएगी और अगर रफाल में इसका इस्तेमाल होना शुरू हो ही जाएगा तो डेफिनेटली इसकी भी जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो अस्त्र मिसाइल की तरह कई गुना बढ़ जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।